Hello everyone, my name is Akash Kumar. Today we will discuss chapter number 1 sets of class 11th. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेट्स। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले सेट्स की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि सेट होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम डेफिनेशन के बारे में फैमिलियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो सेट्स क्या है हमारा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, और सबसे पहले ये हमारा जो वर्ड है यहां पर वेल डिफाइंड, इसका मतलब समझना पड़ेगा हमें कि वेल डिफाइंड का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहां पर है कि जैसे हमारे पास वेल डिफाइंड का मतलब मैं आपको पूछ रहा हूं, बता रहा हूं सॉरी। ठीक है, तो वेल डिफाइंड होता क्या है कि वेल डिफाइंड का मतलब यहां पर है कि थिंकिंग डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक, कि हमारी जो है वो थिंकिंग नहीं बदलनी चाहिए। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। थिंकिंग डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। थिंकिंग हमारी नहीं बदलनी चाहिए पर्सन से पर्सन। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं, जैसे मैंने बोल दिया, पहले एग्जाम्पल ले लिया कि पहले 4 प्राइम नंबर बताओ, पहले 4 प्राइम नंबर बताओ, तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे पास। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा, 2 3 5 7, यही आंसर रहेगा। अब इसी आंसर को पूरे वर्ल्ड में मैं घूम जाता हूं और कहीं भी पूछ लूं इस आंसर को, ऑस्ट्रेलिया में पूछूं, कनाडा में पूछूं, इंग्लैंड में पूछ लूं, कहीं भी पूछूं, तो सबका आंसर सेम रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि थिंकिंग नहीं बदलनी चाहिए। अगर थिंकिंग बदल गई तो वो सेट नहीं है। तो यहां थिंकिंग नहीं बदलेगी, जब थिंकिंग नहीं बदलेगी तो इसका मतलब ये सेट है, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। ठीक, ये क्या बन जाएगा हमारा, जो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर है ये हमारा एक सेट बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास दूसरा आगे मैंने ले लिया कि पहले 4 नेचुरल नंबर बताने या पहले 5 नेचुरल नंबर बताने। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले 5 नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले 5 नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी वेल डिफाइन है, यहां पे भी थिंकिंग नहीं बदलेगी। अपने स्कूल में आप किसी से भी पूछो, सबका आंसर सेम यही रहेगा। जब आंसर सेम ही रहेगा इसका मतलब इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। अब एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा दे देता हूं जहां पर सेट नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया कि जैसे आप ये मान लो कि मतलब हमारे मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिकेटर बताओ। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन इन द क्रिकेट। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन इन द क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बताना है क्या हो, कौन सा है। तो यहां पे हमारे लिए सबके लिए अलग अलग आंसर होगा। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर होगा, किसी के लिए रिक्की पॉन्टिंग हो जाएगा, किसी के लिए विराट कोहली हो जाएगा, किसी के लिए रोहित शर्मा हो जाएगा। ठीक है, या किसी के लिए केविन पेल्टिसन हो जाएगा, या किसी के लिए एबी डिविलियर्स हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे थिंकिंग बदल गई, सोच बदल गई। जहां पर हमारी थिंकिंग बदल गई इसका मतलब वो सेट नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। ठीक है, अब हमारी क्या होती है, नोटेशन होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास नोटेशन ऑफ ए सेट, नोटेशन ऑफ अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या सेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नोटेशन ऑफ ए सेट क्या है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है किससे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, एंड इट्स एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पे ले दिया कि पहले
मतलब एक तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वाउल्स बताओ कितने होते हैं, ठीक है। वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वाउल्स बताने हैं, ठीक है। तो वाउल्स कितने, ए ई आई ओ यू, ये वाउल्स हैं। तो सबसे पहले ये तो सेट है, ठीक है। जब सेट होगा जब भी नोटेशन कर सकते हैं हम सेट की, ठीक है। तो ये तो सेट है क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग नहीं बदलेगी, पर्सन टू पर्सन ये चीज हमारी क्या है, सेम रहेगी, किसी से भी मैं पूछूं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल ए से मान लिया इसको, ये इस सेट की नोटेशन होगी। और बंद कैसे करते हैं, करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस में। अब इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर से लिखा है। तो ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर एक सेट बन जाएगा। अब इस फॉर्म, ये जो फॉर्म होती है ये हमारी कहलाती है, ये जो हमारी ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये नोटेशन होती है सेट की। अब सेट के अंदर हमारे पास नोट में एक चीज याद रखनी है कि पहली रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट, ठीक है। सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, ठीक है। सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी हमारे यहां पर, ठीक। ये चीज याद रखनी है आपको नोट के अंदर, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहले एक हमारी होती है टेबुलर फॉर्म या जिसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक। अब रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है, जैसे हमारे पास उसने बोल दिया कोई एक स्टेटमेंट दे दी, आप उसने हमें, जैसे एक सेट है, उसने बोल दिया सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट दे दी। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे पास, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। और इसको हमें सेट के अंदर बंद करना है, तो कैसे करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन दिस वन, ठीक है। तो ये हमारी जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये पूरी की पूरी, ये दिस वन, ये हमारी क्या कहलाती है, रोस्टर फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, रोस्टर फॉर्म। जब हमें किसी स्टेटमेंट्स के अंदर से एलिमेंट को निकाल के और करली ब्रेसेस के अंदर और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। यहां पर रिप्रेजेंट करेगा इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 और अप टू इंफिनिटी जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर अनगिनत एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या है, हमारे पास सेकंड हमारा इसमें है हमारा, जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे सेट को बिल्ड करना है, हमें क्या करना है, सेट को बिल्ड करना है। कैसे, जैसे उसने बोल दिया जैसे उसने हमसे यहां से बोल दिया कि आप हाँ, जैसे कोई एक सेट दे देगा। अब यहां पे रोस्टर फॉर्म गिवन होगी, जैसे हमारे पास दे रहे 1 4 9, ठीक है। फिर उसके बाद 16, फिर 25, फिर 36 डैश, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो ए सेट है हमारे पास, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, जैसे हमने यहां पे इस तरीके से लिख दिया, यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स सच दैट, ठीक है। ये हमने वो सारे के सारे एक्स, ये होते हैं कॉलन, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, वो सारे के सारे एक्स लेने हैं सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है हमारा, स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर का। तो इसको पढ़ेंगे, इसकी मतलब रीड कैसे करते हैं, इन द सेट फॉर ऑल एक्स, इस सेट के अंदर वो सारे के सारे एक्स आ रहे हैं
जहां पर हमने क्या लिया है, हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिया है, तो यहां पर यही तो है। अब इस चीज को मैंने किस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से। अब ये जो नोटेशन होती है पूरी की पूरी, यही नोटेशन कहलाती है मेरी किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के अंदर से एलिमेंट्स निकाल लेंगे तो उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। जब एलिमेंट से हम किसी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप ये पूरा का पूरा आप तक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार देखें फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई होप पीछे का आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब इसके बाद हमारा क्या है, इसके अंदर दो वर्ड और आते हैं, एक है बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस वन, ठीक है। जैसे कोई एक सेट है, सेट के अंदर 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपसे बोल देगा कि, जैसे आपसे बोल देगा कि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, जैसे 4 डैश कर देगा, फिर ए यहाँ पे सेट लिख देगा, ये सेट है, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा 6, ठीक है, यहाँ पे लिख देगा ए, जैसे यहाँ पे मैं भी 2 लिख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ के अंदर ये जो 4 है, यहाँ पर जो ये 4 है, 4 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो जब बिलोंग कर रहा है तो इस तरीके से फिल कर देना है इसमें, ठीक। अब 2 जो है वो इस सेट के अंदर है या नहीं है 2 भी इस तरीके से बिलोंग कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारा, ये होता है बिलोंग्स टू का, एक होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है इट इज डिनोटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस वन। बिलोंग्स टू का सिंबल बनाएंगे और उसको कट कर देंगे इस तरीके से ऊपर से, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। जैसे कोई एक सेट ले लिया हमने, जैसे यही सेट ले लिया 1 2 3 4 इस तरीके से ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे वो बोलेगा कि यहाँ पे बोल देगा 5, फिर डैश करके ए दे देगा आपको, जैसे बोलेगा 6, यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे ये दे देगा, यहाँ बोलेगा 10, फिर इस तरीके से दे देगा। ये सेट है, ए सेट है, और ये 5 6 10 ये एलिमेंट्स हैं। अब वो कह रहा है कि जो 5 है ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। 6 इस सेट के अंदर है, नहीं है, ऐसे कट कर देंगे। 10 जो है यहाँ पर है, नहीं है, तो इस तरीके से कर देंगे। तो ये होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। आई होप जितना मैंने आज आपको पढ़ाया होगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।